हेलो दोस्तों, इंस्पायर्ड पॉइंट में आपका स्वागत है। आज एक सवाल है, बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा। तू जिंदा है या बस सांस ले रहा है? तू जी रहा है या बस दिन काट रहा है? सुबह आंख खुलती है, मोबाइल हाथ में आता है, मैसेज, नोटिफिकेशन, खबरें, काम का बोझ, जिम्मेदारियां, भाग दौड़ और रात को थक कर गिर जाना। फिर अगला दिन वही कहानी। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, पैसा है, रिश्ते हैं, छत है, खाना है, लेकिन अंदर अंदर एक अजीब सी खाली जगह है। ऐसा लगता है जैसे दिल में कोई शोर है लेकिन शांति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मन हर समय कहीं और भटक रहा है। और यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी बीमारी, वर्तमान से कट जाना। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक वाक्य कहा था जो आज भी इंसान की रगों में झटका दे देता है। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण यह है कि तुम इस पल में नहीं हो। बुद्ध कहते थे, इंसान का शरीर आज में है, लेकिन मन या तो बीते कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। और जब मन वर्तमान से बाहर चला जाता है, तब जीवन केवल एक बोझ बन जाता है। जरा अपने आप से पूछ, अभी इस पल जब तू यह सुन रहा है, क्या तू सच में यहां मौजूद है या तेरा मन किसी पुरानी बात में अटका हुआ है? किसी गलती में, किसी अपमान में, किसी टूटे रिश्ते में, या फिर किसी डर में कि कल क्या होगा, पैसा होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा दुख अतीत और भविष्य के बीच पैदा होता है। वर्तमान में दुख नहीं होता, वहां केवल जीवन होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज उसी बात को दोहरा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग लगभग 47% समय वर्तमान में नहीं होता। वह या तो बीते अनुभवों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। और यही भटकता हुआ मन तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और अंदर की थकान को जन्म देता है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि जब हम वर्तमान पल में पूरी तरह होते हैं, तब हमारे दिमाग में शांति और संतुलन से जुड़े हिस्से एक्टिव होते हैं। और जब हम अतीत या भविष्य में खो जाते हैं, तब डर और चिंता वाले हिस्से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध यह बात किसी मशीन की तरह नहीं कहते थे, वो इसे जीवन की आग से निकली हुई सच्चाई कहते थे। वो कहते थे, देखो, जब तुम खाना खाते हो और मोबाइल देख रहे हो तो खाना पेट में जा रहा है, लेकिन जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। जब तुम किसी अपने के साथ बैठे हो और मन कहीं और है, तो रिश्ता सामने बैठा है, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा है। यही असली गरीबी है, पल को खो देना। आज इंसान बाहर से इतना अमीर हो गया है, लेकिन अंदर से उतना ही खाली, क्योंकि उसे हर चीज चाहिए सिवाय इस पल के। बुद्ध कहते थे, तुम जीवन को खोजते खोजते जीवन को ही खो देते हो। लोग खुशी को भविष्य में ढूंढते हैं, जब ये हो जाएगा तब खुश होंगे, वो मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन वह तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि दिमाग को आदत है आगे भागने की। और अब सुन उस सच्चाई को जो शायद चुभेगी, तू दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं है, तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू इस पल में मौजूद नहीं है। तू लगातार अपने ही दिमाग का कैदी बना हुआ है। बुद्ध से कहते थे, मन की जेल, एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी उसी में सजा काटता रहता है। अतीत यही इंसान की पहली जंजीर है। कोई पुरानी गलती, कोई धोखा, कोई अपमान, कोई असफलता। दिमाग उसे बार बार चलाकर दिखाता है जैसे कोई टूटी हुई फिल्म, और हर बार वह दर्द नया बन जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं रूमिनेशन, यानी पुराने अनुभवों को बार बार चबाना। रिसर्च बताती है कि जो लोग अतीत में ज्यादा फंसे रहते हैं, उनमें डिप्रेशन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन बुद्ध इसे और सरल शब्दों में कहते थे, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना अपने घाव को रोज रोज कुरेदने जैसा है। और फिर आती है दूसरी जंजीर, भविष्य का डर। कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, रिश्ते टूटेंगे या नहीं, शरीर बीमार होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। यह डर इंसान को अभी मरना सिखा देता है। बुद्ध कहते थे, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन तुम अभी से रो रहे हो। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि दिमाग जब भविष्य की अनिश्चितता में जाता है, तब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और बीमारी तक पैदा होती है। तो फिर सवाल उठता है, आज में जीना आखिर है क्या? बुद्ध कहते थे,
आज में जीना मतलब भाग जाना नहीं है, जिम्मेदारियों से दूर होना नहीं है। आज में जीना मतलब है जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। जब चलो तो चलना महसूस करो, जब सांस लो तो सांस को महसूस करो, जब किसी से बात करो तो सच में सुनो। इसे बुद्ध स्मृति कहते थे, यानी जागरूकता। आज जिसे दुनिया माइंडफुलनेस कहती है, वह बुद्ध का 2000 साल पुराना ज्ञान है। जब तुम वर्तमान में आते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि मन को खाना अतीत और भविष्य से मिलता है। वर्तमान में उसे पकड़ने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला इंसान अंदर से हल्का महसूस करता है। वैज्ञानिक स्कैन दिखाते हैं कि ध्यान करने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो फैसले, संतुलन और शांति से जुड़ा होता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस पल में आ जाने की जरूरत है, क्योंकि इस पल में आना मतलब अपनी असली शक्ति में आना। जब तुम अभी में होते हो तब तुम पूरी तरह जीवित होते हो। तब छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती हैं। हवा, रोशनी, चाय का स्वाद, किसी की मुस्कान, यही जीवन है। बाकी सब सिर्फ कहानी है। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझो, आज में जीना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे शरीर को ट्रेनिंग चाहिए, वैसे ही मन को भी ट्रेनिंग चाहिए। बुद्ध ने इसे अभ्यास और जागरूकता का मार्ग कहा था। धीरे धीरे हर पल लौटना, जब मन भटके उसे प्यार से वापस लाना, गुस्से से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, क्योंकि जबरदस्ती भी मन की ही एक चाल है। अगर तू यह समझ गया, अगर तू इस एक बात को अपने जीवन में उतार ले कि मेरा असली घर यही पल है, तो सुन, तुझे बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर की शांति अपने आप फैलने लगेगी, और जब अंदर शांति आती है तो बाहर की दुनिया भी बदलती हुई दिखने लगती है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें यहीं लौटना है, अपने सांस में, अपने शरीर में, इस पल में। और शायद आज यह वीडियो सुनते हुए तू पहली बार सच में जाग रहा है, लेकिन जागते ही एक और सच्चाई सामने आती है, भविष्य का डर। इंसान अतीत में इसलिए फंसा रहता है क्योंकि वहां दर्द है, और भविष्य से इसलिए डरता है क्योंकि वहां अनिश्चितता है। बुद्ध कहते थे, डर का जन्म अभी नहीं होता, डर कल्पना में पैदा होता है। तू कल के बारे में सोचता है, पैसा होगा या नहीं, काम बचेगा या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं, शादी सही होगी या नहीं, समाज क्या बोलेगा, लोग इज्जत देंगे या नहीं। और ये सारे सवाल आज के पल में नहीं है, ये सब दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि शरीर इन कहानियों को सच मान लेता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी होने लगती है, पेट में गांठ सी बनने लगती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग जब भविष्य की चिंता करता है, तब वह असली खतरे और कल्पना के खतरे में फर्क नहीं कर पाता। यानी जो हुआ ही नहीं, उसके लिए भी शरीर वही तनाव पैदा करता है जो असली खतरे में करता है। बुद्ध इसे बहुत सरल भाषा में कहते थे, तुम आग में नहीं जले हो, लेकिन तुम धुएं में रो रहे हो। भविष्य का डर धुआं है जो आंखों को जला देता है, लेकिन असली आग अभी आई ही नहीं। इंसान इसी धुएं में अपना पूरा जीवन खांसता रहता है। कोई सोचता है पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई सोचता है उम्र निकल गई तो क्या होगा, कोई सोचता है समाज क्या कहेगा, और इस सोच में वह आज का जीवन खो देता है। बुद्ध कहते थे, तुम भविष्य को ठीक करने की कोशिश में वर्तमान को खराब कर देते हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह समय को सीधी रेखा की तरह देखता है, जबकि जीवन केवल इस पल में घटता है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहती है, यानी जो अभी नहीं हुआ उसके लिए पहले ही डर जाना। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का ध्यान लगातार भविष्य में रहता है, उनमें हार्ट प्रॉब्लम, नींद की बीमारी और एंजाइटी डिसऑर्डर ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन बुद्ध इसे बीमारी नहीं कहते थे, वो इसे अज्ञान कहते थे, पल को न पहचानने की अज्ञानता। और जब इंसान अतीत और भविष्य दोनों में फंस जाता है, तब बनती है एक खतरनाक जेल, एक ऐसी मानसिक जेल जिसमें कोई ताला नहीं, लेकिन बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। इसे ही बुद्ध ने दुख का मूल कारण बताया। चिंता पैदा होती है क्योंकि मन भविष्य में दौड़ रहा होता है। तनाव पैदा होता है क्योंकि शरीर लगातार लड़ाई के मोड में रहता है। ओवर थिंकिंग शुरू होती है क्योंकि दिमाग को शांति का स्वाद ही भूल जाता है।
रात को नींद नहीं आती क्योंकि बिस्तर पर शरीर लेटा होता है और मन हजारों किलोमीटर दौड़ रहा होता है। धीरे धीरे जीवन से मजा खत्म होने लगता है। हंसी नकली लगने लगती है, खुशी उधार की लगती है और दिल के अंदर एक भारीपन बैठ जाता है। बुद्ध कहते थे, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जीवन कठिन है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम जीवन के साथ नहीं हो। यह बहुत गहरी बात है। जीवन इस पल में बह रहा है, लेकिन तुम किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो और शिकायत कर रहे हो कि पानी ठंडा है, गंदा है, तेज है। अगर तुम उतर जाओ, अगर तुम इसमें बहने लगो, तो वही पानी तुम्हें जिंदा महसूस कराएगा। और यहीं से शुरू होती है असली क्रांति, आज में जीना। जब इंसान वर्तमान में आना शुरू करता है, तब सबसे पहला बदलाव होता है शांति का। कोई बाहरी शांति नहीं, कोई मजबूरी की चुप्पी नहीं, बल्कि अंदर की गहरी शांति। बुद्ध कहते थे, शांति को ढूंढो मत, शांति बन जाओ। जब मन इस पल में टिकता है तो दिमाग की लहरें धीमी हो जाती हैं। वैज्ञानिक इसे अल्फा स्टेट कहते हैं, जहां इंसान सबसे ज्यादा शांत, रचनात्मक और संतुलित होता है। ध्यान करने वाले लोगों के ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि उनकी अमिगडाला, जो डर का सेंटर है, छोटी होने लगती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगता है। यानी डर कम होता है, समझ बढ़ती है, फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि जब तुम भविष्य की चिंता नहीं कर रहे होते और अतीत की फिल्म नहीं चला रहे होते, तब तुम्हारी पूरी ऊर्जा इस काम में लग जाती है जो अभी सामने है। बुद्ध कहते थे, एक समय में एक ही काम करो, लेकिन पूरे दिल से करो। यही कारण है कि जो इंसान वर्तमान में जीता है, उसके काम में गहराई होती है, उसकी आंखों में चमक होती है और उसकी आवाज में भरोसा होता है। फैसले भी सही होने लगते हैं, क्योंकि डर में लिया गया फैसला हमेशा कमजोर होता है, वर्तमान में लिया गया फैसला साफ होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान शांत अवस्था में निर्णय लेता है, तब दिमाग के तर्क और भावना वाले हिस्से संतुलन में होते हैं। लेकिन जब इंसान घबराहट में फैसला लेता है, तब वह या तो भागता है या गलत पकड़ लेता है। और फिर आता है आत्मविश्वास। आज में जीने वाला इंसान अपने अंदर टिक जाता है। उसे हर समय बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसे हर बार लोगों की तालियों की जरूरत नहीं होती। बुद्ध कहते थे, जो अपने भीतर टिक गया, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। ऐसा इंसान धीरे धीरे चुंबक बन जाता है, लोग उसकी तरफ खींचते हैं। इसे आज की भाषा में अट्रैक्शन पावर कहते हैं, लेकिन बुद्ध इसे ऊर्जा की शुद्धता कहते थे। जब मन शांत होता है, जब अंदर कोई भारीपन नहीं होता, तब तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देने लगती है। और अब जरा सोच, अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा वर्तमान में लौटने लगे, तो तेरा जीवन कैसा होगा? सुबह उठते ही फोन देखने की जगह सांस को महसूस करे, चलते समय धरती को महसूस करे, किसी से बात करते समय सच में सुने, खाना खाते समय स्वाद को महसूस करे। यह कोई साधारण चीज नहीं है, यही बुद्ध का रास्ता है, यही जागरण है। बुद्ध कहते थे, तुम्हें कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम इस पल में आ गए तो यही तुम्हारा मंदिर है। यह वाक्य बहुत भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि जीवन को पवित्र बनाने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन किसी भी ज्ञान की असली परीक्षा तब होती है जब वह किसी आम इंसान की जिंदगी में उतरता है। क्योंकि किताबों में लिखी बातें सुंदर लगती हैं, लेकिन जब वही बातें किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दें, तब समझ आता है कि यह दर्शन नहीं, जीवन है। कुछ साल पहले एक साधारण सा आदमी था, नाम मान लो रमेश। न कोई संत, न कोई विद्वान, न कोई बड़ा आदमी, बस एक आम इंसान जिसकी जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से बिखरी हुई थी। नौकरी थी, परिवार था, मोबाइल था, सोशल मीडिया था, लेकिन रात को छत को घूरते हुए वह सोचता था कि मैं इतना थका क्यों रहता हूं, मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं। धीरे उसका मन अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में डूब गया। ऑफिस की टेंशन, पैसों का दबाव, समाज की उम्मीदें, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, डिप्रेशन। गोलियां दी गईं, कुछ समय आराम मिला, लेकिन भीतर की आग बुझी नहीं। एक दिन यूं ही इंटरनेट पर उसे बुद्ध का एक वाक्य दिखा, तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच से पैदा होता है, परिस्थिति से नहीं। ये लाइन उसके अंदर अटक गई। पहली बार उसने अपने मन को देखा।
पहली बार उसने महसूस किया कि वह दिन भर या तो बीते कल को कोसता रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। वह आज कहीं नहीं था। उसने प्रयोग के तौर पर एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट सांस पर ध्यान देना। बस बैठकर यह देखना कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ सांस। शुरुआत में उसका मन भागता रहा, कभी ऑफिस की चिंता, कभी पुरानी बातें, कभी मोबाइल की याद, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बुद्ध की बात उसे याद आती रही, मन को पकड़ो मत, उसे देखो। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले वह 5 मिनट में बेचैन हो जाता था, फिर 10 मिनट बैठने लगा। फिर दिन में चलते समय उसने अपने कदमों को महसूस करना शुरू किया। चाय पीते समय उसने स्वाद को महसूस किया। किसी से बात करते समय मोबाइल नीचे रखकर आंखों में देखकर बात करने लगा। यह सब छोटी चीजें थीं, लेकिन अंदर कुछ गहराई में हलचल शुरू हो गई। उसके मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। वह वही इंसान था, वही नौकरी, वही घर, वही जिम्मेदारियां, लेकिन अब वह अपने जीवन के अंदर मौजूद था। कुछ महीनों बाद उसका डॉक्टर हैरान था। डिप्रेशन के लक्षण कम हो चुके थे, नींद सुधर गई थी, चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रमेश ने कुछ बड़ा नहीं किया था, उसने सिर्फ वर्तमान में लौटना सीख लिया था। यही बुद्ध का चमत्कार है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, सिर्फ जागरूकता। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, तुम्हें ठीक करने वाला कोई बाहर नहीं आएगा, तुम्हें खुद जागना होगा। और यह कहानी कोई अकेली नहीं है। आज की साइकोलॉजी भी यही साबित कर रही है। जॉन कबार्ट-जिन, जिन्होंने आधुनिक माइंडफुलनेस थेरेपी बनाई, उन्होंने साफ कहा कि बुद्ध की सिखाई हुई जागरूकता आज डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की सबसे प्रभावी दवा बन चुकी है। हजारों मरीजों पर हुए अध्ययन बताते हैं कि जो लोग रोज वर्तमान में रहना सीखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति में गहरा सुधार होता है। लेकिन बुद्ध यह सब हजारों साल पहले कह चुके थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब इसे ध्यान कहा जाता था, आज इसे थेरेपी कहा जाता है। अब समझ उस सबसे पावरफुल सिद्धांत को जिसे बुद्ध ने जीवन का आधार बनाया, माइंडफुलनेस यानी स्मृति यानी जागरूकता। बुद्ध कहते थे, जो देख रहा है वही मुक्त हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जब तुम अपने गुस्से को देख लेते हो तो तुम गुस्सा नहीं रहते, तुम देखने वाले बन जाते हो। जब तुम अपने डर को देख लेते हो तो तुम डर नहीं रहते, तुम चेतना बन जाते हो। यही आजादी है, यही निर्वाण की शुरुआत है। माइंडफुलनेस कोई भारी शब्द नहीं है, ये बस इतना है कि तुम जो कर रहे हो उसे जानते हुए करो। जब गुस्सा आए तो ये मत कहो कि मैं गुस्से में हूं, बस ये देखो कि गुस्सा आ रहा है। जब दुख आए तो उसमें डूबो मत, उसे महसूस करो। बुद्ध कहते थे, भावनाएं बादल हैं, तुम आकाश हो। बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन आकाश वहीं रहता है। अगर तुम बादल बन गए तो हर तूफान तुम्हें हिला देगा। अगर तुम आकाश बन गए तो तूफान भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। ऑब्जर्वेशन यानी देखना, लेकिन बिना जजमेंट के। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हम जैसे ही कुछ महसूस करते हैं, तुरंत उसे अच्छा बुरा का टैग लगा देते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए। बुद्ध कहते थे, जब तुम जज करते हो तुम अंधे हो जाते हो, जब तुम देखते हो तुम जाग जाते हो। बिना जजमेंट के देखना मतलब यह स्वीकार करना कि यह पल जैसा है वैसा है। इससे भागना नहीं, इससे लड़ना नहीं, बस इसे देखना। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जब इंसान बिना प्रतिक्रिया दिए अपने विचारों और भावनाओं को देखता है, तब दिमाग में नए न्यूरल पाथ बनते हैं, यानी पुरानी आदतों की जंजीरें कमजोर होने लगती हैं। यही कारण है कि ध्यान करने वाले इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। वह जल्दी गुस्सा नहीं होता, वह जल्दी टूटता नहीं, वह अंदर से मजबूत होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जागरूकता तलवार है जो अज्ञान की जंजीर काट देती है। यह कोई कविता नहीं है, यह विज्ञान है। क्योंकि जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, तुम अपने दिमाग की गुलामी से बाहर आने लगते हो। तुम अपनी सोच नहीं रहते, तुम सोच को देखने वाले बन जाते हो। और यहीं पर असली चमत्कार होता है। जब तुम वर्तमान में टिकने लगते हो, जब तुम बिना जजमेंट के देखने लगते हो, तब जीवन का स्वाद बदलने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी गहरी लगने लगती हैं। हवा की ठंडक, सूरज की रोशनी, किसी अपने की आवाज। यह सब पहले भी था, लेकिन तुम मौजूद नहीं थे। बुद्ध कहते थे, जागा हुआ इंसान कहीं नहीं जाता, लेकिन सब कुछ पा लेता है।
क्योंकि उसे अब बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, उसे जीवन इसी पल में मिल जाता है। और शायद आज तू भी धीरे धीरे उस रास्ते पर कदम रख रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह जागरूकता, यह वर्तमान में जीने की कला रोजमर्रा की जिंदगी में उतरेगी कैसे? बुद्ध कहते थे, ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह अभ्यास न बन जाए। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े उपदेशों से ज्यादा छोटे छोटे अभ्यास सिखाए, ऐसे अभ्यास जो साधारण इंसान भी कर सके, बिना किसी पहाड़ पर गए, बिना दुनिया छोड़कर। सबसे पहला द्वार सांस है। बुद्ध कहते थे, सांस तुम्हारा घर है, क्योंकि सांस हमेशा इस पल में होती है। अतीत की सांस कभी नहीं आती, भविष्य की सांस कभी नहीं आती। जब तू अपनी सांस को महसूस करता है तो तू अपने आप वर्तमान में लौट आता है। बस बैठकर यह देखना कि हवा नाक से अंदर जा रही है, पेट उठ रहा है, फिर हवा बाहर जा रही है, शरीर ढीला हो रहा है। इसमें कुछ बदलना नहीं, बस देखना है। मन भागेगा, 1000 बार भागेगा, लेकिन हर बार उसे प्यार से वापस सांस पर लाना। यही अभ्यास धीरे धीरे दिमाग को शांत करना शुरू करता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि सांस पर ध्यान देने से वेगस नर्व सक्रिय होती है, जिससे शरीर में शांति की प्रतिक्रिया पैदा होती है। बुद्ध इसे विज्ञान नहीं कहते थे, वो इसे आत्मा की सफाई कहते थे। फिर आता है दूसरा गहरा बदलाव, एक समय में एक काम। आज इंसान 100 काम एक साथ करने की कोशिश करता है और अंत में किसी में भी पूरा नहीं होता। बुद्ध कहते थे, जब चलो तो चलो, जब बैठो तो बैठो। इसका मतलब यह है कि जब तू काम कर रहा है तो उसी में डूब जा। फोन, सोच, चिंता सबको थोड़ी देर बाहर रख दे। मनोवैज्ञानिक इसे डीप फोकस कहते हैं। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग दिमाग को कमजोर करती है और सिंगल टास्किंग दिमाग को मजबूत करती है। जब तू एक काम में पूरी तरह मौजूद होता है तो वही काम ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण काम करके भी असाधारण शांति महसूस करते हैं। और फिर आता है आज के समय का सबसे जरूरी अभ्यास, फोन से दूरी। बुद्ध के समय मोबाइल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था, इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। आज मोबाइल हमारी सबसे बड़ी इंद्रिय बन चुका है। हर 5 मिनट में स्क्रीन देखना, नोटिफिकेशन पर कूद जाना, दूसरों की जिंदगी को घूरते रहना, यह सब मन को बाहर की दुनिया का गुलाम बना देता है। जब तू दिन में कुछ समय फोन से दूर बैठता है, जब तू खाली बैठकर दीवार नहीं अपने अंदर झांकता है, तब धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि लगातार स्क्रीन देखने से डोपामिन सिस्टम बिगड़ जाता है, जिससे इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना भूल जाता है। बुद्ध इसे सरल शब्दों में कहते थे, जो बहुत बाहर देखता है वह अंदर अंधा हो जाता है। फिर आता है कृतज्ञता का अभ्यास। बुद्ध कहते थे, जिसे जो है वही पर्याप्त है। जब तू रोज कुछ पल यह महसूस करता है कि आज मेरे पास क्या है, सांस है, आंखें हैं, खाना है, कोई मुझे सुनने वाला है, तो मन धीरे धीरे शिकायत से बाहर आने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रोज कृतज्ञता करने से सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है, जो खुशी और संतुलन से जुड़ा है। बुद्ध इसे हार्मोन नहीं कहते थे, वो इसे संतोष कहते थे। संतोष वह आग है जो लालच को जला देती है। और फिर रात का समय, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब तू बिस्तर पर जाता है, तब अगर तू 2 मिनट भी अपने दिन को देख ले, कहां गुस्सा आया, कहां शांति थी, कहां तू जागा हुआ था, कहां सोया हुआ था, तो यह आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे तुझे बदलना शुरू कर देता है। बुद्ध कहते थे, जो खुद को देखता है वही सुधरता है। यह देखने का मतलब खुद को दोष देना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। यही समझ धीरे धीरे नई आदतें पैदा करती है। और अब सुन एक और कहानी, क्योंकि ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह किसी संघर्ष से निकले हुए इंसान की सांसों में न घुल जाए। एक लड़की थी, नाम मान लो पूजा। छोटे शहर से आई थी, बड़े सपने थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, लगातार असफलता, परिवार का दबाव, समाज की बातें। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह हर समय भविष्य में जीने लगी। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी उम्र निकल जाएगी। यह डर उसे अंदर से खोखला करने लगा। वह पढ़ती थी, लेकिन मन कहीं और होता था। किताब सामने होती थी, लेकिन दिमाग चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने बुद्ध की एक किताब में पढ़ा, जो अभी है वही तुम्हारा रास्ता है। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया।
उसने फैसला किया कि वह परिणाम के बारे में नहीं सोचेगी, वह सिर्फ आज की पढ़ाई पर ध्यान देगी। हर दिन उसने बस एक लक्ष्य रखा, आज जितना पढ़ना है पूरे मन से पढ़ना है। मोबाइल साइलेंट, कमरे का दरवाजा बंद और सिर्फ किताब और सांस। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा, पढ़ाई में मजा आने लगा, डर कम होने लगा। महीनों बाद उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ा बदलाव क्या था, तो उसने कहा, नौकरी नहीं, सबसे बड़ा बदलाव यह था कि मैंने आज में जीना सीख लिया। मैं भविष्य की आग में जलना बंद कर दिया। यही बुद्ध का रास्ता है। सफलता उसका साइड इफेक्ट है, उसका लक्ष्य नहीं। बुद्ध कहते थे, जब तुम सही तरह से चलते हो, मंजिल अपने आप मिलने लगती है। क्योंकि जब मन शांत होता है, जब ऊर्जा बिखरी नहीं होती, तब इंसान की पूरी शक्ति एक दिशा में बहने लगती है। और अब जरा गहराई से महसूस कर, तू जिस जीवन की तलाश में बाहर भाग रहा है, वह यही है, इस पल में, तेरी सांस में, तेरी आंखों की रोशनी में, तेरे दिल की धड़कन में। बुद्ध कहते थे, तुम पानी खोजते हुए नदी के किनारे खड़े हो, यही सबसे बड़ी विडंबना है। आज अगर तू इस एक बात को पकड़ ले कि मैं अभी में लौटूंगा, बार बार लौटूंगा, गिरकर भी लौटूंगा, भटक कर भी लौटूंगा, तो सुन, तेरा जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। कोई धमाका नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा, लेकिन अंदर एक शांत क्रांति शुरू होगी। और यही असली परिवर्तन है। और शायद आज, इसी पल, तूने उस परिवर्तन का बीज अपने अंदर बो दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये मन आखिर इतना भागता क्यों है? बुद्ध कहते थे, मन नदी की तरह नहीं, बंदर की तरह है। एक डाल से दूसरी डाल, एक सोच से दूसरी सोच, बिना रुके, बिना थमे। मन का स्वभाव है भटकना। ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी ट्रेनिंग है। बचपन से ही हमने इसे बाहर दौड़ना सिखाया है। ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, बड़ा चाहिए, और फिर हम ही इससे शांति की उम्मीद करते हैं। बुद्ध कहते थे, जिसे तुमने दौड़ना सिखाया है, उससे अचानक बैठने की उम्मीद मत करो। इसलिए उन्होंने मन को दबाने की बात नहीं की, उन्होंने मन को देखने की बात की। मन पर नियंत्रण का मतलब उसे मारना नहीं है, उसे चुप कराना नहीं है, उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। बुद्ध कहते थे, मन को जीतने का रास्ता लड़ाई नहीं, समझ है। जब तू ध्यान में बैठता है और अपने विचारों को देखता है, तब धीरे धीरे एक दूरी बनती है। पहले तू सोचता, अब तू सोच को देखने वाला बन जाता है। यही असली आजादी है, यही माइंड कंट्रोल है। न्यूरोसाइंस इसे मेटा अवेयरनेस कहती है, यानी अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। जब यह जागरूकता बढ़ती है, तब दिमाग का वह हिस्सा मजबूत होता है जो आत्म नियंत्रण और संतुलन से जुड़ा है। ध्यान में बैठकर जब तू सांस को देखता है, जब तू शरीर की हलचल को महसूस करता है, जब तू विचारों को आते जाते देखता है, तब तू मन को यह सिखा रहा होता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर भावना मालिक नहीं होती। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे विचार तुम्हारे मेहमान हैं, मालिक नहीं। यह वाक्य अगर दिल में उतर जाए तो आधा जीवन बदल जाता है। क्योंकि तब तू गुस्से का गुलाम नहीं बनता, डर का गुलाम नहीं बनता, चिंता का गुलाम नहीं बनता। तू देखने वाला बन जाता है। और जब सोच शांत होने लगती है, तब एक अजीब सी जगह खुलती है। एक खालीपन नहीं, बल्कि एक शांति। वैज्ञानिक इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के शांत होने से जोड़ते हैं। वह हिस्सा जो बेवजह सोचता रहता है, अतीत भविष्य की फिल्म चलाता रहता है। जब यह शांत होता है, तब इंसान पहली बार सच में वर्तमान में आता है। बुद्ध इसे निर्वाण की शुरुआत कहते थे। कोई आसमान से उतरने वाला अनुभव नहीं, बल्कि अंदर की आग का शांत होना। और जब यह शांति आती है, शब्द अपने आप बदल जाते हैं। आवाज में ठहराव आता है, आंखों में स्थिरता आती है, चलने में ठहराव आता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान केवल बोलता नहीं, उसकी उपस्थिति ही बोलने लगती है। और अब सुन कुछ ऐसी पंक्तियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। तू परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि तेरी जिंदगी खराब है, तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू इस पल से दूर है। तू शांति ढूंढता फिर रहा है, जबकि शांति तेरे सांसों में बैठी है। तू भविष्य के महल बना रहा है और वर्तमान की झोपड़ी को जला रहा है। तू हर दिन कल के लिए जी रहा है और आज को मार रहा है। याद रख, जो अभी को जीत लेता है, वही पूरी जिंदगी जीत लेता है। तू कमजोर नहीं है, तू सिर्फ बिखरा हुआ है। जब तू वर्तमान में लौटता है, तू अपने आप मजबूत हो जाता है।
दुनिया तुझे तोड़ नहीं रही, तेरे विचार तुझे तोड़ रहे हैं। और जिस दिन तू अपने विचारों को देखना सीख गया, उस दिन दुनिया की पकड़ तुझ पर ढीली हो जाएगी। बुद्ध कहते थे, अगर तुम इस पल में टिक गए तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये चेतना का नियम है। क्योंकि दुख को जीने के लिए समय चाहिए, अतीत या भविष्य। वर्तमान में दुख टिक नहीं पाता। और अब जरा उस शक्ति को समझ जिसे लोग अध्यात्म कहते हैं। लोग सोचते हैं अध्यात्म मतलब दुनिया छोड़ देना, पहाड़ों पर जाना, सफेद कपड़े पहनना। बुद्ध ने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, अध्यात्म मतलब जागना। जागना यानी बेहोशी से बाहर आना। जब तू खाना खाते हुए खाना महसूस करता है, तू आध्यात्मिक है। जब तू किसी को ध्यान से सुनता है, तू आध्यात्मिक है। जब तू गुस्से को देखता है और उसमें बहता नहीं, तू आध्यात्मिक है। आज में जीना ही असली आध्यात्मिक शक्ति है। क्योंकि जब तू वर्तमान में होता है, तब तू अपनी पूरी ऊर्जा वापस अपने अंदर खींच लेता है। यह ऊर्जा बिखरी नहीं रहती। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोगों के आसपास एक अलग सी शांति महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे कोहेरेंस कहते हैं, जब दिमाग, दिल और शरीर एक ही लय में आ जाते हैं। बुद्ध इसे संतुलन कहते थे। यह शक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन यह इंसान को ऐसा बना देती है कि वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। तू गिरता है लेकिन टूटता नहीं, तू हारता है लेकिन बिखरता नहीं, तू दुखी होता है लेकिन डूबता नहीं। यही असली ताकत है, यही असली अध्यात्म है। और अब जरा महसूस कर, अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा वर्तमान में लौटने लगे, अगर तू अपने मन को देखने लगे, अगर तू अपनी सांस को अपना घर बना ले, तो तेरी जिंदगी में कितना सुकून आ सकता है। बुद्ध कहते थे, तुम बाहर नहीं भटके हो, तुम अपने अंदर से दूर हो और लौटने का रास्ता बहुत छोटा है। बस इस पल में आ जाना। अब सवाल यह नहीं है कि तू कितना जान गया, असली सवाल यह है कि तू अब क्या बदलेगा। बुद्ध कहते थे, ज्ञान जो जीवन ना बदले वह बोझ बन जाता है। इसलिए अब यह पल केवल सुनने का नहीं है, यह पल चुनने का है। चुनने का कि आज से तू किस तरह जिएगा। कोई क्रांति बाहर से नहीं आती, असली क्रांति अंदर शुरू होती है। और अंदर की क्रांति हमेशा छोटी आदतों से जन्म लेती है। जब तू सुबह उठकर 5 मिनट सांस पर लौटता है, तू अपने दिन की दिशा बदल देता है। जब तू मोबाइल उठाने से पहले अपने शरीर को महसूस करता है, तू अपने दिमाग को नया रास्ता सिखा देता है। जब तू गुस्से में जवाब देने से पहले एक सांस लेता है, तू अपने भविष्य को बदल देता है। लोग सोचते हैं बदलाव बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते थे, बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जेम्स क्लियर जैसे व्यवहार वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी रोज की छोटी आदतों से बनती है। तू रोज किस पल में जी रहा है, वही तेरा भविष्य लिख रहा है। अगर तू रोज चिंता में जीता है, तो भविष्य भी चिंता जैसा बनता है। अगर तू रोज जागरूकता में जीता है, तो भविष्य भी शांति जैसा बनता है। इसलिए आज से कोई भारी संकल्प मत ले, बस एक बात चुन, हर दिन थोड़ा थोड़ा वर्तमान में लौटना। गिरना भी, फिर उठना भी, भटकना भी, फिर वापस आना भी, यही अभ्यास है, यही बुद्ध का रास्ता है। और अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कर, तू कितना थका हुआ है। कितने सालों से तू अपने दिमाग की आवाज ढोता आया है। कितनी बार तूने खुद को कमजोर कहा है। कितनी बार तूने सोचा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, तू टूटा नहीं है, तू सोया हुआ है। ये बहुत बड़ा फर्क है। टूटा हुआ इंसान मरम्मत मांगता है, सोया हुआ इंसान सिर्फ जागने का इंतजार करता है। और जागने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं, सिर्फ होश की जरूरत है। आज अगर तू यह समझ ले कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरे अंदर है, इस पल में है, तेरी सांस में है, तेरी चेतना में है, तो सुन, कोई भी परिस्थिति तुझे हमेशा के लिए नीचे नहीं रख सकती। बुद्ध कहते थे, जो जाग गया वह गिर सकता है लेकिन खो नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि हर पल नया है, हर सांस नया जन्म है। और अब इस वीडियो का सबसे गहरा संदेश सुन, तू बदल सकता है। तेरा अतीत चाहे जैसा रहा हो, तेरी गलतियां चाहे कितनी भी हों, तेरे घाव चाहे कितने भी पुराने हों, इस पल में तू नया बन सकता है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है। उन्होंने कहा, तुम्हारा कल तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा अभी करता है। आज अगर तू एक सांस के साथ जाग गया, तो वही सांस तेरा नया जीवन बन सकती है। जरा कल्पना कर,
एक ऐसा जीवन जिसमें तू सुबह उठते ही बोझ नहीं महसूस करता, जिसमें तू काम करते हुए थका हुआ नहीं, जागा हुआ महसूस करता है, जिसमें तू रिश्तों में डर से नहीं, प्रेम से जुड़ता है, जिसमें तू अकेले बैठकर भी खाली नहीं, पूरा महसूस करता है। यह कोई सपना नहीं है, यह वर्तमान में जीने का परिणाम है। और अब यह पल क्लाइमैक्स का है, क्योंकि यहां से या तो तू इस वीडियो को बंद करेगा और फिर पुराने ढर्रे में लौट जाएगा, या फिर तू आज एक छोटा सा निर्णय लेगा कि मैं आज से अपने जीवन में होश लाऊंगा। मैं भागना कम करूंगा, ठहरना सीखूंगा। मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं उसे देखना सीखूंगा। मैं अपने दुख से पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी जागरूकता से पहचान बनाऊंगा। याद रख, तू कमजोर नहीं है, तू बिखरा हुआ है, और बिखरी हुई ऊर्जा को जब तू वर्तमान में इकट्ठा करता है तब तू पहाड़ बन जाता है। तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। दर्द तेरी सजा नहीं है, तेरी ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग का आखिरी लक्ष्य है जागना। बुद्ध कहते थे, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं जागेगा। और आज अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर कुछ हिला दिया है, अगर तेरे दिल में हल्की सी भी चिंगारी जली है, तो समझ ले तू तैयार है। और अब एक आखिरी बात, यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये एक परिवार है। उन लोगों का परिवार जो रोते हुए भी हार नहीं मानते, जो टूट कर भी उठना चाहते हैं, जो भीड़ में नहीं होश में जीना चाहते हैं। अगर तू भी इस रास्ते का हिस्सा बनना चाहता है, अगर तू भी रोज अपने मन को मजबूत करना चाहता है, अपने जीवन को गहराई देना चाहता है, तो इस परिवार से जुड़ जा। सब्सक्राइब करना कोई बटन दबाना नहीं है, ये एक निर्णय है, खुद को बेहतर बनाने का निर्णय। यहां हम तुझे झूठे सपने नहीं देंगे, यहां हम तुझे जागने का रास्ता देंगे, यहां हम तुझे बाहर नहीं अंदर ताकत बनाना सिखाएंगे। और अगर यह वीडियो तेरे दिल तक पहुंचा है, तो इसे उस इंसान तक भी पहुंचा दे जो अंदर से चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी की जिंदगी की दिशा बदल देता है।